गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक वे। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पर जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो होता क्या है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर? क्या होता है? ग्राफ इज अ मैथमेटिकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है रिप्रेजेंटिंग मैनी काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी कि जो ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है ये फिजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होता है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं तो गूगल मैप में आपको लोकेशन पॉइंट करते हैं। आप कोई भी लोकेशन सर्च करते हैं गूगल मैप में तो उसमें क्या आता है कि पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन दिखाता है कि आपका यहाँ से आप क्रॉस होंगे। तो यानी क्या है? वो पॉइंट है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर आता है। ये हमारा ग्राफ के थ्रू ही हमारा एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर उस पर यूज होता है गूगल पे। ठीक है, इट हैज फाउंड एप्लीकेशन इन ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड इंजीनियर साइंस। यानी कि जो एप्लीकेशन जो ये यूज है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ये कहाँ का यूज होती है? ज्योग्राफी में यूज होती है, क्योंकि आपको पता है मैप वैप का इस टाइप का होता है तो उसमें लोकेशन मार्क करनी होती है, लोकेशन पता करनी होती है। तो फाइंड लोकेशन, तो उसमें ये जियोग्राफी आ गया। केमिस्ट्री में भी यूज होता है और इंजीनियर साइंस में आपके साइंटिस्ट आपके यूज करते हैं सबको। इसमें क्या होता है? ग्राफ रिप्रेजेंट जी। ये जो रिप्रेजेंट होता है कैसे होता है? जी, वी और ई, ये क्या है? इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस। वी मतलब वर्टिसेस एंड ई मतलब एज। यानी कि जी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ग्राफ जी, वी यानी कि वर्टिसेस और ई मतलब एजेस। इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ ये वी और ई, वर्टिसेस और एज क्या होता है। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एज कनेक्ट अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। यानी कि जो इसके जो पेयर होते हैं, ये एज में जो पेयर होते हैं, एज क्या होता है? जो वर्टिसेस होते हैं उसके जो पेयर होते हैं उसे कनेक्ट करता है। एंड मैनी हैव वेट उस पर शो कर सकता है, या उस पर शो कर सकता है लेंथ शो कर सकता है, उसकी कितनी लेंथ है उसकी, या उसकी कोस्ट शो कर सकता है। एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर अकॉर्डिंग द ग्राफ। जो तुम्हारा ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये शो करता है। ठीक है गाइज, सेकेंड क्या है? वर्टिसेस क्या होता है? ऑन द ग्राफ आर शोन एज पॉइंट और सर्कल एंड एज आर ड्रॉन एज आर्क ऑन लाइन सेगमेंट। जो वर्टिसेस होता है वो हमारा सर्कल की तरह उस पर जो एज होते हैं उसको पॉइंट कराने के लिए और ड्रॉ लाइन सेगमेंट के थ्रू ये करता है। अब मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। ये देखो एग्जांपल है ग्राफ का। ये है फर्स्ट एग्जांपल है डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। सेकंड एग्जांपल है अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें डिफरेंस ही बताता हूँ मैं बाद में, पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ क्या होता है। आपने इसमें देखा V1, ये V1 क्या है? मैंने आपको V1 बताया था। सर्कल जो होता है ये हमारा क्या होता है गाइस? वर्टिसेस। ये हमारी वर्टिसेस है। V1 वर्टिसेस है, V2 वर्टिसेस, V5 वर्टिस, V4, V3 और ये फिर V1। ये क्या हमारी वर्टिसेस है? इसमें हमारी लोकेशन होती है। वर्टिसेस में हमारी लोकेशन होती है। लोकेशन इट मीन्स यानी कि हमें कहीं दिल्ली से पीछे, हाँ, हमें ये दिल्ली वाली लोकेशन है। हमें दिल्ली से हमें यूपी जाना है, यूपी से हमें पंजाब जाना है, पंजाब से हमें उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड से हमें कहाँ जाना है? झारखंड। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारी लोकेशन है गाइज। हमें इस लोकेशन से इस लोकेशन पे, इस लोकेशन से इस पे, इस पे से इस पे, इस पे से इस पे, ये क्या है? वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या होता है? हमारी लोकेशन को पॉइंट करता है। और ये जो 10, 6, 11, 9, 8, ये 15, ये क्या है? ये जो हमारा जो ये पॉइंट कर रहा है V1 से V2 को जो ये पॉइंट कर रहा है ये हमारी एज है। ये लाइन सेगमेंट के थ्रू ये हमारे इसे पॉइंट कर रहा है। ये 10 क्या है? यानी कि दिल्ली से हमें जाना है यूपी में। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, हमें फिर हमें यूपी से जाना है पंजाब में, तो उसकी 6 किलोमीटर लोकेशन है, 600 किलोमीटर लोकेशन है, 100 किलोमीटर लोकेशन है। ये लोकेशंस है, ये पॉइंट बताता है कि मतलब क्या है। और अगर हमें V1 से V2 तो है, लेकिन हमें V1 से V2 है, V2 से V5 है, V5 से V4 है, V4 से V3 आ सकते हैं, लेकिन V3 से V1 हम नहीं जा सकते। V3 से V1 जाने तक की लोकेशन हम पे नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ में यही प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ में यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें ग्रुप में होता है। इसमें जैसे कि V1 से V2 आना है, लेकिन V2 से V1 आना है पॉसिबल नहीं है। V2 से V5 आना है पॉसिबल है। V5 से V2 आना है वो भी पॉसिबल है। कैसे? V2 से V5 आएंगे, V5 से V4, V4 से V3, V3 से V2, यानी कि घूम घाम के हम यहाँ पर V2 पे आ गए। लेकिन हमें V1 पे आना है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल इसमें है ही नहीं। वो पॉसिबल किस में होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ में। इसमें क्या होता है? वर्टिसेस होते हैं। V1 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V2। अगर हमें V3 पे आना है तो हम V3 पे V1 से V3 भी आ सकते हैं,
V1 से आएंगे, V2 से, V4 से और फिर V3 से, ऐसे भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा ग्राफ, वो गूगल मैप आप जब खोलते होंगे गाइस, तो उसमें आपने देखा होगा कि मतलब एक जगह एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए काफी सारे रास्ते दिखाता है ना, एक छोटा रास्ता दिखाता है, एक बड़ा रास्ता दिखाता है। तो ये V1 से V3 पे ये है हमें दिल्ली से हमें कहाँ जाना है, पंजाब में, ठीक है। तो दिल्ली से पंजाब का एक छोटा रास्ता है और दिल्ली से पंजाब का ये बड़ा रास्ता है। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, V1 से V3 जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और V1 से V2, फिर V2 से V4, V4 से V3, तो कितना लंबा रास्ता है। तो आप समझ गए होंगे गाइस मैं आपको क्या समझाना चाहता था। ग्राफ क्या होता है, जियोग्राफी में यूज होता है, और ये आपका फिजिक्स में यूज होता है, और ये आपका तीसरा किस में यूज होता है, साइंटिफिक में, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, और ये मैथमेटिकल फॉर्म में यूज होता है। और इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसका डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ होता है, और ये वेटेड ग्राफ होता है इसमें, और इसमें कनेक्टेड ग्राफ होता है, और इसमें एक नॉन कनेक्टेड ग्राफ होता है। इन सब के बारे में आगे देखेंगे। इस वीडियो में गाइस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।